आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 4.3 कक्षा जो है 10 है, ठीक है। और यह हम आज सीखने वाले हैं 4.3 का परिचय। क्या सीखने वाले हैं? 4.3 का परिचय, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो इस 4.3 का जो बेसिक है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4.3 में कि जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण, उसके जो मूल होते हैं उन मूलों की प्रकृति बतानी। आपको क्या पूछते हैं? मूलों की प्रकृति जो है वो पूछते हैं। उनका अस्तित्व है या नहीं। किसका? मूलों का अस्तित्व है या नहीं, है या नहीं, ये पूछेंगे। अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो सबसे पहले अस्तित्व के लिए क्या चेक करेंगे? द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। अब ये विविक्तीकर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। द्विघात समीकरण कोई भी है, उसके मूल वास्तविक है या नहीं, इसका जो निर्णय कौन करता है? द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। अगर उसके मूल है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है, तो उसका जो निर्णय कौन करता है? द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। उसका सूत्र होता है b² - 4ac। इस सूत्र को हम कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपका परीक्षा के अंदर, बोर्ड के अंदर, कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर है तो b² - 4ac। ये बताता है कि द्विघात समीकरण जो है वो उसके वास्तविक है या नहीं है, ठीक है, या उसका अस्तित्व है या नहीं है उनके मूलों का। तो यहाँ पे देखो 3 स्थितियाँ होती है। द्विघात समीकरण कोई होता है उसमें 3 स्थितियाँ होती है। अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आएंगे कि इसको कैसे सरल करते हैं। अगर b² - 4ac का जो मान है किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मूल होते हैं लेकिन अलग अलग। अगर b² - 4ac बराबर 0 हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर b² - 4ac छोटा हो किससे? 0 से। छोटा का मतलब 0 से छोटा का मतलब है माइनस में मान आ जाए, इसमें प्लस में आ जाए, इसमें 0 आ जाए या इसमें माइनस आ जाए, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से या b² - 4ac बराबर है 0 के, तो द्विघात समीकरण जो होता है कोई भी, उसके मूल ज्ञात करने का ये सूत्र है। 2 स्थितियों में मूल होते हैं, इस स्थिति में मूल नहीं होंगे, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे, इन 2 स्थितियों में होंगे। तो ये सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2 है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना? इस सूत्र को या तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। बस ये बेसिक था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब b² - 4ac यानी द्विघात समीकरण का विविक्तीकर जब 0 से बड़ा हो तो 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। जब 0 के बराबर हो इसका मान तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब 0 से छोटा हो यानी इसका मान माइनस में आ जाता है तो कोई मूल नहीं होगा। तो जब ये हम क्वेश्चन करेंगे तब अगर 2 भिन्न वास्तविक मूल हो और 2 बराबर वास्तविक मूल हो, यानी इनका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो हम इस सूत्र की सहायता से क्या निकालेंगे? फिर उनके मूल ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।